सुप्रभात। नागेश करज की ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ क्रमांक 12 एक फूल की चाह लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त। तो बच्चों, आपको पता ही होगा, ये हमारी तीसरी तासिका है इसी कविता की। और यह कवि जब आप पाठ्य पुस्तक खोलते हो तो पता ही चलता है कि यह कविता जो है वो बहुत ही बड़ी है। तो यह तीसरी तासिका है। हमने पहली 2 तासिका में जो सीखा था, जो स्पष्टीकरण हमने समझा था, थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि सियाराम शरण गुप्त ने हमें छुआछूत के संबंधित समस्या पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि किस तरह से पहले जो है छुआछूत की समस्या जो है वो कितनी गंभीर होती थी, और इस छुआछूत की समस्या के कारण, इस घटिया सोच के कारण कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितने लोगों को तकलीफ हुई, यह जो है हमें कवि ने इस बारे में बताया है। यहाँ पर कवि ने एक पिता और एक उसकी बेटी के बारे में बताया है, जो कि एक अछूत हैं, अछूत परिवार से हैं। तो उस समय और पहले ज़माने में तो अछूतों को जैसे न मंदिर जाने का अधिकार था, न ही किसी पवित्र स्थान को जाने का अधिकार था। उनके लिए जो है वो जगह जो है वो बिल्कुल ही सीमित की जाती थी, मतलब वो वहाँ उनको आने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर कोई अछूत अपने पास से गुजर जाता तो जो दूसरे लोग हैं वो नहा लिया करते थे। देखिए कितनी घटिया सोच है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान ने तो ऐसे बनाकर भेजा नहीं है, भगवान ने किसी को कुछ भी बनाकर भेजा नहीं है, केवल क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है। और हम जो है, हम लोग जो है, ये सब बातें लेकर हमारे जीवन में इन को आदर्श बनाए बैठे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखती, पहले के ज़माने में बहुत हुआ करती थी। तो यहाँ पर कवि ने वही बात हमें बताई है कि अछूत होने का ये जो अपराध है वो किस तरह से एक पिता को अपनी बेटी से दूर करता है। एक पिता को जो है वो उसकी बेटी की मृत्यु जो है वो एक पिता जो है वो कैसे सहन करता है, यहाँ पर हमें बताया है कि किस तरह से एक महामारी जो है उस गांव में, उस बस्ती में फैल जाती है, जो कि एक ज्वर की महामारी है, कि जैसे किसी को अगर यदि बुखार हो गया तो वो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो बचता नहीं है। तो इसी तरह से वो एक पिता जो है जब देखता है, वो चित्रण देखता है कि हर तरफ जो है वो महामारी फैली हुई है, हर बच्चा जो है उसकी चपेट में आ रहा है, तो जो है हर समय, हर तरफ, हर सिमत जो है वो केवल माता पिताओं का करुण रुदन सुनाई देता है, उनका रोना दिखाई देता है, उनके आंसू दिखाई देते हैं। तो वह पिता जो है अपनी बेटी सुखिया को भी इस महामारी के चपेट में आने से बचने का बहुत प्रयास करता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बाहर खेलने के लिए जाती है, वो एक जगह रुकती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत चंचल थी। तो उस समय वह जो है, वो सुखिया जो है उस बीमारी की चपेट में आ जाती है। उसके बाद जो हालत होती है, ये जैसे हमने पहले तासिका में आपको बताया ही था। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे की पंक्तियों का अर्थ क्या है यह सुनते और समझते हैं। बच्चों, जो हमारा अंत की जो तासिका हुई थी, मैंने इन पंक्तियों को केवल पढ़ा था और हमारा तासिका का समय खत्म हुआ था। अब मैं फिर से उन पंक्तियों को पढ़ती हूँ और बाद में जो है वो स्पष्टीकरण करती हूँ, ठीक है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो मुझे जैसे याद है, मैंने आपको
शब्दार्थ भी बताए थे, स्पष्टीकरण बाकी था जो अब मैं कर रही हूं। तो यहां पर पिता सोचने लगता है कि किस तरह से वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करे। और आप सभी को पता है कि उस बेटी की, सुखिया की अंतिम इच्छा क्या थी कि उसको देवी के चरणों का प्रसाद चाहिए था। तो अब वो पिता सोचने लगता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और जो विशाल मंदिर था, अब वो वहां तक कैसे पहुंचे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल। उसको पता था कि वहां पर एक पहाड़ के ऊपर जो है एक विस्तीर्ण अर्थात चौड़ा विशाल मंदिर था, जो कि स्वर्ण कलश सर विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अर्थात उसका कलश जो है वो स्वर्ण से बना था। स्वर्ण अर्थात सोना, स्वर्ण अर्थात सोना। तो उसका कलश जो है वो स्वर्ण से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। अर्थात उस मंदिर पर जो कि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ वो इतना सुंदर मंदिर है कि उसका जो कलश जो है, स्वर्ण कलश जो है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और ऐसे लगता है जैसे सूरज की किरणें जो है उसको अपनी रोशनी देकर, सूरज जो है अपनी रोशनी देकर, अपनी किरणें देकर और उसको, उस कलश को, उस स्वर्ण कलश को सुशोभित कर रहा है। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसे दिख रहा है, ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे सूरज की रश्मियों को पाकर कमल का फूल खिल उठता है। अब यहाँ पर वो पिता सोच में गुम हो गया है। वो क्या सोच रहा है? उस मंदिर के बारे में सोच रहा है, उस विस्तीर्ण विशाल मंदिर के बारे में सोच रहा है, जहाँ पर एक स्वर्ण कलश भी है और सूरज की किरणें उसको बहुत ही सुशोभित कर रही हैं। और ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर एक तुलना की है कि जैसे सूरज की रश्मियों को पाकर, अर्थात सूरज की रश्मियों को पाकर कमल जब खिल जाता है तो ऐसे वो मंदिर खिल रहा है। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक उठता था। जैसे कवि ने कहा है, दीप धूप से आमोदित था। दीप अर्थात दिया, धूप से अर्थात आनंदित था। मंदिर का आंगन सारा, अर्थात मंदिर में जो है एक तो सूरज की किरणों की रोशनी और दूसरे दियों का जलना, वहाँ पर मंदिर जो है बहुत ही आमोदित लग रहा था, आनंदित लग रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर धूप की सुगंध महक रही हो। मंदिर के अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण दिखाई दे रहा था। हमको पता है बच्चों कि हम मंदिर में जब जाते हैं, हम अपने धार्मिक स्थलों पर जब जाते हैं तो हमें वहाँ की जगमगाहट बहुत अच्छी लगती है। वहाँ का उत्साहित वातावरण हमें बहुत ही आनंदित करता है, हमको सुकून मिलता है धार्मिक स्थलों पर जाकर। इसीलिए हर कोई अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। उसी तरह से जब यह पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वह उस मंदिर के बारे में सोच रहा था, चिंता कर रहा था, तो वह यहाँ पर उस मंदिर को देखकर क्या क्या सोच रहा है वह सब यहाँ पर हमें बता रहा है। क्यों इतना उस मंदिर को देखकर वो इतना उत्साहित हो रहा था या फिर चिंता में डूबा था। उत्साह नहीं कहूँगी बच्चों, चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर जिसको सूरज तक वहाँ पर उसको सुशोभित कर रहा है, दीप और धूप से सुशोभित, आनंदित, और ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर वो नहीं जा सकते। वह ये देखकर बहुत ही चिंता में डूबा हुआ था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। वृंद का अर्थ है समूह,
वृंद का अर्थ है समूह। मुदमय, मुदमय का अर्थ है प्रसन्नता सहित, अर्थात प्रसन्नता के साथ। मुदमय अर्थात प्रसन्नता के साथ। पतित तारिणी, इसका अर्थ है पतितों का उद्धार करने वाली। हम किसे कहते हैं? हाँ, हम देवी माँ को कहते हैं। पतित तारिणी अर्थात पतितों का उद्धार करने वाली। ढिकला, ढिकला अर्थात ठेला गया। ढिकला अर्थात ढकेला गया, है ना। अब यहां पर भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, अर्थात यहाँ पर प्रसन्न होकर जब वो मंदिर में देवी माँ के सामने जब खड़े होते हैं तो पता है सबको कि देवी माँ जो है उनके हर दुख हरने वाली है, उनके पतितों का उद्धार करने वाली है। तो यहाँ पर वो मंदिर में भक्तों की टोली जब बड़ी मधुर और कोमल आवाज में जो है आनंद और भक्ति से भरा हुआ जब वो माता का जयगान कर रही थी। कौन सा जयगान यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि पतित तारिणी तेरी जय जय। पतित तारिणी पापहारिणी, पापहारिणी अर्थात जो पाप को दूर करता है। माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। यहाँ पर देवी माँ के सामने भक्त जो है, भक्तों की टोली जो है वो बहुत ही कोमल आवाज में और आनंद से भक्ति भाव में जो है यहाँ पर देवी का जयगान कर रही है कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी। यहाँ पर सभी भक्त कह रहे हैं कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब यहाँ पर वह पिता जो है ये कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई, न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई, तो वो जो है वो आगे बढ़ता गया। जिसने उसे ठेल कर पुजारी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसकी हिम्मत तो नहीं थी। क्यों हिम्मत नहीं थी? क्योंकि वो एक अछूत था। किस भी तरह से, किस भी भेष में वो अपने बेटी के लिए देवी माँ के चरणों का प्रसाद लेने आया था। और जब वो देवी माँ का जयगान करता है, सभी जहाँ जितने भक्तगण वहाँ पर खड़े होते हैं, तो न जाने एक यूं कहिए देवी माँ का ही एक देवी माँ की दया जो है उस पर आती है। वो न जाने किस प्रकोप से या किस बल से जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि न जाने वो किस अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच जाता है। हम कहते हैं ना, जब कभी हम किसी भक्ति स्थल पर जाते हैं या फिर जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं, तो एक प्रकार का हमें सुकून मिलता है, एक प्रकार की हमें संतुष्टि मिलती है। आप सभी को पता है, क्योंकि हर कोई जो है अपने अपने धर्मानुसार अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं कि हमें वहाँ पर सुकून मिले, हम वहाँ पर भगवान की भक्ति कर सकें। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी भक्त खड़े थे वो और यह सुखिया के पिता जो है वहाँ पर जयगान कर रहे थे। और न जाने सुखिया के पिता को एक प्रकार का बल मिल रहा था कि वो आगे सीधा देवी माँ के सामने आकर खड़े हो गए, जबकि उनको पता था कि देवी माँ के सामने खड़े रहना ये बहुत ही बड़ा अपराध था। न जाने किस बल से वो आगे आकर खड़े हो गए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब जो है जिस भी तरह से हो, वह पिता ने सारे दुनिया के सारे बंधन तोड़कर
उसने उस मंदिर में कदम रखा, और जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, जब वो जयगान करने लगा देवी माता की, एक बल उसमें आ गया और आगे की ओर वो ढकेला गया और देवी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो उस समय देवी माँ के प्रसाद का फूल जो है वह लेने के लिए खड़ा हो गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, अब जैसे हम सभी जानते हैं वहाँ पर पुजारी होता है मंदिर में, और जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं वो पुजारी जो है वो अपने हाथों में लेता है और भगवान को अर्पित कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर पुजारी ने भी ऐसे ही किया। उस समय का वर्णन करते हुए यहाँ पर एक पिता कह रहा है कि जब वो मंदिर पहुंचा उस समय का वर्णन यहाँ पर वो बता रहा है कि क्या हुआ। वो पिता कह रहा है कि मैंने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ाए, मैंने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ा दिए, पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। और जब पुजारी जो है वो पूजा के फूल जो है उस पिता के हाथों में धर देता है, अंजलि, अंजलि अर्थात दोनों हाथों का संपुट, अर्थात हम जब दोनों हथेलियां, दोनों हाथ जो है एक साथ रखते हैं ना, हम उसे कहते हैं परम लाभ अर्थात परमात्मा की कृपा। तो यहाँ पर जब पूजा के फूल लेकर पुजारी जो है उस पिता के हाथ में देता है तो वो पिता जो है बहुत प्रसन्न हो उठता है। क्यों प्रसन्न हो उठता है? क्योंकि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने आया था और उसकी अंतिम इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही थी। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई, मैं यह कह रही हूँ कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी होती नजर आ रही थी, इसीलिए उसका पिता वो बहुत ही खुश और प्रसन्न था। तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, है ना। तो भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। तो जैसे ही वो पिता कहता है कि मुझे वह फूल ही ईश्वर की अनुकंपा जैसी लाभकारी लग रहा था। जैसे ही फूल मिलता है तो उस पिता को ऐसे लगता है कि ईश्वर ने उस पर बहुत ही अनुकंपा की, ईश्वर ने उसको बहुत ही अपनी दया दिखाई है, लाभ दिया है। अतः यहाँ पर पिता कह रहा है कि मैं जो है मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर मैं अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। अब जैसे ही फूल हाथ में आते हैं तो वह पिता की भावनाएं हम समझ सकते हैं। उसको क्या, उस पर कौन सी सोच सवार थी कि उसकी बेटी को क्या चाहिए, उसके देवी माँ के चरणों का प्रसाद। और जब उसके वह हाथों में आ जाता है तो वह सोचने लगता है कि मैं झट से जाऊं अपनी बेटी के पास और यह जो प्रसाद है देवी माँ का उसको दूं ताकि मेरी बेटी जो है वो स्वस्थ हो जाए, मेरी बेटी जो है वो अच्छी हो जाए, इस महामारी को हरा कर बाहर आ जाए। यह एक पिता की सोच है। आगे बढ़ते हैं हम। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं हम। सिंह पौर, सिंह पौर का अर्थ है मंदिर का मुख्य द्वार। सिंह पौर का अर्थ है मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा, सहसा अर्थात अचानक, सहसा अर्थात अचानक। धूर्त, धूर्त अर्थात छली अर्थात छल। परिधान,
परिधान का अर्थ है वस्त्र, पोशाक। ये भी सभी पर्यायवाची शब्द है जो कि आपको याद रखना है। परिधान अर्थात वस्त्र, पोशाक। अनर्थ, इसका अर्थ है पाप। अनर्थ का अर्थ है पाप। कलुषित, कलुषित अर्थ अपवित्र या काली, अपवित्र या काली। चिरकालिक, चिरकालिक अर्थात लंबे समय से बनाई हुई। चिरकालिक अर्थात लंबे समय से बनाई हुई। चिर अर्थात लंबा, चिरकाल कहते हैं ना हम। शुचिता, शुचिता अर्थात पवित्रता, यह भी पर्यायवाची शब्द है। शुचिता अर्थात पवित्रता। और देखिए बच्चों, ये इस कविता में बहुत ही शब्द जो हैं, शब्दों का अर्थ जो हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपको हर शब्द का अर्थ बता रही हूँ। आप सभी शब्दों के अर्थ जो है वो पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ोगे तो इन शब्दों का अर्थ यदि आपके पास होगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकोगे और अच्छी तरह से समझ सकोगे। इसीलिए मैं हर शब्द आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सुखिया का पिता जो है वो देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है, जैसे हमने पढ़ा, देखा भी। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। अब यहाँ पर एक पिता कह रहा है, जो मैं खुश हुआ था, जिस तरह से मैं मंदिर में आ गया था, किस भी तरह से अछूत था, अछूत होने की वजह से मैं मंदिर में आ नहीं सकता था, कदम रख नहीं सकता था, पर भी मैंने किसी भी तरह से अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के लिए, या फिर यूं कहिए कि अपनी बेटी की स्वस्थ होने की कामना के लिए मैं यहाँ पर आया। सारी दुनिया के बंधनों को तोड़कर इस मंदिर में मैंने प्रवेश किया। तो यहाँ पर वो पिता कह रहा है कि जिस तरह से मैं मुख्य द्वार तक भी आंगन से, मैं मुख्य द्वार तक भी मैं पहुंच नहीं पाया, तब जो है लोगों ने मुझे पहचान लिया। सुखिया का पिता जो है, पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जब जाता है तो पहचाना जाता है, अर्थात लोग जो है उसको पहचान लेते हैं। सहसा यह सुन पड़ा कि, सहसा अर्थात अचानक किसी ने कह दिया। एक तो वो डरते डरते आ रहा था, क्योंकि वो उसको बिल्कुल वहाँ पर जो है उसकी इजाज़त नहीं थी आने की मंदिर में, फिर भी वो अपनी बेटी की इच्छा के लिए आ रहा था। तो बहुत ही डरते आया हुआ था, भयभीत था कि कोई मुझे पहचान न ले, कोई मुझे देख न ले। तो सहसा यह सुन पड़ा कि, ऐसे ही अचानक उसकी कानों में जो है वो स्वर सुनाई दिया, कुछ बातें सुनाई दी कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि किसी ने कहा हो, किसी ने पहचान लिया हो कि वह अछूत है। बना धूर्त यह है कैसा, पकड़ो देखो भाग न जावे। अब जैसे ही किसी ने उसे पहचान लिया कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया है, तो सब वो जोर जोर से चीखने लगा, वो मनुष्य, वो आदमी, कि देखो अछूत हमारे मंदिर में आया है, तो इसको पकड़ो, कहीं भी इसको जाने मत दो, ये नहीं तो ये भाग जाएगा। देखो बना धूर्त ये है कैसा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अछूत लोग यदि इन लोगों के बाजू से भी गुजर जाते तो वो नहा लिया करते थे। तो अर्थात कितना बड़ा अपराध है, देखो ये अछूत। और अब तो मंदिर में चला आया, तो अब पता नहीं उस समाज में उस समय लोगों पर कितना भूत सवार था, यूं कहिए उसको मार ही डालते, ऐसा उनको क्रोध आया था कि कितना धूर्त है, देखो ये कितना धूर्त है, कितना चालाक है, कितना छल इसने किया है हमारे साथ, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि वो अछूत है और अछूत
मंदिर में नहीं आ सकता, फिर भी उसने छल करके धूर्त से मंदिर में वो आ गया था। इसीलिए वो आदमी जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि इसको पकड़ो, ये अछूत है और ये इसको भागने मत दो। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। और वो कह रहा है वो आदमी कि देखो कितना साफ और स्वच्छ पोशाक जो है वो परिधान अर्थात पहनना, पहन कर आया है। यह अछूत मंदिर के अंदर कैसा आया, इसे पकड़ो। सावधान करने के लिए वो आदमी जो है पहचान कर सुखिया के पिता को सभी लोगों से संबोधित होता है। कहीं यह दुष्ट भाग न जाए और कहता है कि इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, ये दुष्ट है, ये अपराधी है, तो ये कहीं भाग न जाए, इसको पकड़ो। यह कैसा ठग है, ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहने हैं उसने। अब देखो मंदिर जाना था तो हम जो है साफ सुथरा ही जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। मतलब अच्छे कपड़े अर्थात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिज़ाइनर्स ड्रेस या सूट, मैं ये नहीं कह रही हूँ। साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनकर जाते हैं। तो वो कहता है वो आदमी कि इसने साफ सुथरे कपड़े पहनकर देखो भले आदमियों की तरह रूप बनाकर हमारे इस मंदिर को जो है उसने कलंकित कर दिया। इस मंदिर में कदम रखकर उसने इस मंदिर को जो है वो अपवित्र कर दिया। परंतु है महापापी और नीच। यहाँ पर देखो कितनी बातें कही जा रही हैं उस बेचारे अछूत के लिए। अब अछूत होना क्या उसकी जो है वो यूं कहें हम उसका अपराध है कि भगवान ने उसको ऐसे बना कर भेजा है कि ये अछूत है, इसको पास भी मत आने दो, मंदिर में भी, मेरे मंदिर में भी मत आने दो। ऐसा तो नहीं होता। तो उस पर क्या बीत रही होगी जब लोग जो है उसको इतना दुष्ट कह रहे हैं, इतनी उसको अपमान कर रहे हैं। अब देखिए आज हमको अपमान सहन नहीं होता है ना। अगर यदि कोई हमको कुछ कह भी दे, थोड़ा सा भी कह दे, हमको वो सहन नहीं होता, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत ही हम उसको पलट कर जवाब दे देते हैं। यदि कोई हमें कहता है, कुछ कहता है, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, या फिर यूं कहिए आजकल के पीढ़ी के बच्चे जो है ऐसे हो गए हैं, न वो अपने अध्यापकों का या शिक्षकों का या फिर अपने माता पिता जो होते हैं उनकी भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनको ऐसे लगता है जैसे स्कूल में यदि टीचर उन्हें डांटता है, कुछ कहता है, तो उनको ऐसे लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, सबके सामने हमारा अपमान हो रहा है। इस तरह से उनकी भावनाएं होती है, जो कि बहुत ही गलत है। माता पिता भी जब डांटते हैं तो उनको ऐसे लगता है बच्चों को जैसे उनका अपमान हो रहा है और वो क्रोधित हो जाते हैं बच्चे। बल्कि जबकि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनकी डांट जो है वो हमको कुछ सीखने के लिए होती है। स्कूल में जब टीचर्स डांटते हैं और घर पर जब माता पिता डांटते हैं तो वो हमारे अच्छाई के लिए होती है, तो हमें वो भी सहन नहीं होता। अब यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है उस अछूत व्यक्ति के लिए, उस सुखिया के पिता के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, कितनी बुरी बुरी बातें कही जा रही है। उसको मंदिर में जब वो कोई पहचान लेता है कि वो अछूत है और मंदिर में आया है, तो उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको दुष्ट कहा जाता है, उसको कुलुषित कहा जाता है, उसका अपमान किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि उसको पकड़ो, उसको भागने मत दो, क्योंकि उसने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इतना अपमान होता है उसका वहाँ पर, इससे उसको कितना कष्ट होता होगा यह आप समझ सकते हैं। उस समय जो है उसकी चिंता तो एक अलग थी, उसको जो चिंता थी वो अपनी बेटी की चिंता थी। और उसी समय लोगों का यह रूप जब वो देख लेता है तो वो बहुत हताश हो जाता है, वो बहुत ही चिंता में डूब जाता है कि अब क्या करे। क्योंकि अब लोगों ने तो उसको पकड़ लिया है, वो अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद कैसे पहुँचाए। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों ने उस अछूत पिता को मंदिर में देखकर उसकी इस तरह से उसका अपमान किया था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस तासिका में जो भी
हमने स्पष्टीकरण देखा, आपके समझ में आया होगा। इसकी अगली पंक्तियां जो है हम अगले तासिका में सुनते और समझते हैं। धन्यवाद।